ओके गाइस, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग गाइस। ओके, तो हमारा पार्ट 3 यानी लेक्चर नंबर 3 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। सबसे पहले कैसे आप लोग, कैसे चल रहा है आप लोगों का अभी तक का जो मैंने पढ़ा है वो सारा कुछ रिविजन किया आप लोगों ने? डिड यू ऑल कंप्लीटेड एवरीथिंग? फाइन, गुड इवनिंग, क्विकली ज्वाइन इन। हाय क्रिश, चेष्टा, सेन, आयुष। ओके, निशांत सर इज नॉट वेल, सो मे बी सून। तब तक के लिए आप उनके कोई भी पुराने सेशंस देख सकते हैं सेन। ठीक है, डबल वॉइस आएगा, बिल्कुल आ रहा होगा। हाँ जी, अभी ठीक है, अब नहीं आएगा। ठीक है। सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, सीए, सीएस, बीकॉम ऑनर्स और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मतलब जेन्युइनली किए हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स बीन 10+ years आई हैव बीन टीचिंग एंड आई ऑलवेज से कि यार सीए की डिग्री लेना अपने आप में एक अचीवमेंट है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को उनके हाथ में सीए की डिग्री लेते हुए देखना उससे भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो वेन एवर आई सी माई स्टूडेंट्स गेटिंग दोज डिग्री, भाई अलग ही लेवल का खुशी होती है। एंड जस्ट प्रेइंग कि आप में से हर एक बच्चे को जल्दी 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 वो दिन मिले। ओके, जिन जो लोग नहीं जानते, लेट मी टेल यू, दिस इज योर एंटायर बाहुबली टीम। अगर हमारे कोई भी पुराने लेक्चर्स आप लोग देखना चाहते हैं, सो दीज आर द लिंक्स, है ना, यहाँ पर आप स्कैन करके यू गाइस कैन गो एंड वॉच योर ओल्ड लेक्चर्स। सिमिलरली अगर हमारा कोई भी बैच बाय करना चाहते हैं, वेदर इट इज फाउंडेशन, वार्म अप और फास्ट ट्रैक बैच, ये सारे बैचेस अभी लाइव हैं। आप इनमें से कोई भी बैच खरीद सकते हो। आपको एकाग्रता का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, लेट मी टेल यू, फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन यू कैन गेट इट एज लो एज 10,000, जिसमें भी अगर आप एकाग्रता कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट 10% मिनिमम डिस्काउंट। बाकी जब जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा होता है वो अलग ही मिलता है। Similarly, intermediate, you guys can get 9 months का सब्सक्रिप्शन is at as low as 32,000। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट डिटेल्स तो खैर आप लोगों ने देख ही लिए। अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग सब्सक्रिप्शन, सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो मैं हूं सफलता बैच में, जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं एक ऐसा एक्ट जो हमारे लिए एकदम नया नहीं है, जिसकी अकाउंटिंग हमने की है, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। आज का मेंटोरशिप वाले सेशन में बहुत मजा आया, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। ओके, सो लाइक द मेंटोरशिप सेशंस आर लाइव नाउ। आज मेरा पहला मेंटोरशिप हो गया है, कल दूसरा है, फिर तीसरा है। तो इस तरह से वी आर कीप ऑन प्लानिंग इट। आप में से जिन भी बच्चों को मेंटोरशिप चाहिए, इट इज टोटली फ्री एज ऑफ नाउ। तो आप इसे काउंसलिंग कह सकते हो, मेंटोरशिप कह सकते हो। उसके लिए आपको भरना पड़ेगा बस ये गूगल फॉर्म। ओके, चलिए, तो अभी तक की अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया कि पार्टनरशिप क्या होता है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं और ट्रू टेस्ट क्या होता है। इतना ही नहीं, वी हैव ऑल्सो कवर्ड कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप अलग कैसे है, हाउ पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम क्लब, एचयूएफ, ओनरशिप एंड एसोसिएशन। ओके, इस सब के अलावा हमने कंप्लीट ये भी कर लिया है कि भैया पार्टनरशिप के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल वी हैव कंप्लीटेड। अगर यहां तक जितना भी मैंने तुम लोग को पढ़ाया उसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो हम आगे माई सेल्फ पे चलते हैं। मैम माई सेल्फ मतलब बचपन में नहीं पढ़ा, माई नेम इज, माई फादर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज, आई स्टडी इन। मैम आप ये पढ़ाओगे आज? नहीं, मैं पढ़ाऊंगी तो पार्टनरशिप डीड, लेकिन डेफिनेटली आप लोग को माई सेल्फ याद आने वाला है बहुत डिटेल में। कैसे, क्यों, किस लिए, वो बात की बात है। पहले आप चैट में मुझे कंफर्म कीजिए, किसी को कोई डाउट है अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, या सब कुछ क्लियर है? क्विकली। मैम सब 100% क्लियर है, सब आता है।
नहीं मैम ये डाउट है, अगर सब क्लियर है तो मुझे तुम्हारी स्टोरी और ऐसे मेंशंस तो कभी नहीं दिखते हैं, है ना। इवन आई एम वेटिंग कभी तुम लोग ऐसे कोई मस्त ऐसे वीडियो बनाओ क्लास चलते हुए का और फिर मुझे शेयर करो, फिर मैं उसको कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करूँ, यू नो, कभी कभी तो कुछ करो। पार्टनरशिप की माई सेल्फ, नॉट एग्जैक्टली। ओके, मतलब कोई कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने फोमो तो क्रिएट कर ही दिया है। पहले थोड़ा सा पढ़ाती हूँ फिर बताती हूँ माई सेल्फ यहां पर मैंने क्यों याद किया। ओके, सो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप अग्रीमेंट, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है पार्टनरशिप अग्रीमेंट। डीड मतलब अग्रीमेंट। ओके, सो पार्टनरशिप इज नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। दो या दो से ज्यादा पार्टीज जब एक ही चीज पर अग्री होती है, टर्म्स कंडीशन पे अग्री होती है, आपस में सहमति हो जाती है कि हम ये चीज ऐसे ऐसे करेंगे, तो हम कहते हैं उनके बीच में अग्रीमेंट है। नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड इन एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इतना भी जरूरी नहीं है कि वो राइटिंग में ही होना चाहिए या वो ओरल ही होना चाहिए, वो रिटर्न भी हो सकता है, वो वर्बल भी हो सकता है। बट इट इज डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग। देखो यार सिंपल है, मैंने क्या बोल दिया ना वो मुझे याद नहीं, आपने क्या बोला वो आप भूल सकते हो, लेकिन अगर कोई भी चीज राइटिंग में होती है तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम होते हैं। अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेन वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर किसी भी पार्टनरशिप के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, देख रहे हो यहाँ पर, अगर किसी भी पार्टनरशिप में अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है तब कंपलसरी है कि हमारे पार्टनरशिप डीड राइटिंग में हो, प्रॉपरली स्टैम्प्ड हो और रजिस्टर्ड हो। स्टैंपिंग मैम कितने की करवानी है, तो स्टैम्प एक्ट बता देगा आपको कितने का स्टैम्प लेना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तब तो भैया राइटिंग भी चाहिए, स्टैम्प भी चाहिए, रजिस्टर्ड भी चाहिए, नहीं तो कोई रूल नहीं है। मैम माई सेल्फ क्या, हाँ हाँ आ गया आ गया। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए वो बताने से पहले बचपन में चलते हैं। याद है जब हमने पहली बार माई सेल्फ सीखा था और घर आकर हमने बोला था माई नेम इज, माई फादर्स नेम इज, हमारे घर वाले कितने एक्साइटेड हो गए थे, हाँ बेटा माई सेल्फ सीख लिया, वाह चलो बोल के बताओ। हम भी बहुत कॉन्फिडेंस से चालू हो जाते थे, फिर उसमें एक दो लाइन हमारे पेरेंट्स ऐड करा देते थे, फिर हम स्कूल में जाके फ्लॉन्ट करते थे, फिर स्कूल वाले कुछ नया ऐड करते थे, हम घर आके फ्लॉन्ट करते थे। और इतना ही नहीं, अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो उसके सामने भी हमें ऐसे खड़ा कर दिया जाता था, जा बेटा माई सेल्फ सुनो। और कभी कभी गेस्ट भी कोई ओवर ओईसी होते थे, ओवर एक्साइटेड पीपल, ओवर एक्साइटेड क्रीचर्स, तो उनके भी अलग अलग क्वेश्चंस होते थे माई सेल्फ में, भाई कोई लेना देना नहीं है फिर भी पूछते थे। ठीक है, तो एक जनरल माई सेल्फ की बात करते हैं। एक जनरल माई सेल्फ में होता है माई नेम इज, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, मे बी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ओके, देन यू करंट स्टेटस, स्कूल में हो, कौन से स्कूल में हो, यू नो डिटेल्स ऑफ एजुकेशन में भी, राइट, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। देन कभी कभी कोई सिबलिंग्स के बारे में भी पूछ लेता था, कुछ लोग ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी पूछ लेते हैं। अब उसमें फिर जितना ऐड करना है करो, मेनली तो यही सब होता है ना, मेनली ये सारे पॉइंट्स होते हैं। पार्टनरशिप डीड में भी क्या क्या होना चाहिए, नथिंग बट माई सेल्फ। पार्टनरशिप फर्म का नाम है ना, माई नेम इज, फर्म का नाम इज, माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, यानी पेरेंट्स का नाम, पार्टनर्स का नाम। देन व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, कौन सी क्लास में हो, कौन सी स्कूल में हो, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, कितने साल के हो, ड्यूरेशन क्या है। मम्मी पापा किससे ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे, आपके भाई बहन से। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्ट, मतलब आप मम्मी पापा में से ज्यादा किससे प्यार करते हो, सो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर। मम्मी पापा आप में से ज्यादा किसको प्यार करते हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, कितने भाई बहन है, दादा दादी है कि नहीं है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पॉकेट मनी कितनी मिलती है। मैंने कहा ना कुछ लोग ज्यादा ईसी होते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा का ज्ञान ले लेते हैं। तो तुम्हारा रेट ऑफ आई मीन पॉकेट मनी कितना है ना, कितना सैलरी कमीशन उठा लेते हो, पॉकेट मनी कितना है। अगर तुम्हारे और तुम्हारे ब्रदर में झगड़ा हो जाए तो आपस में सेटलमेंट कैसे करवाते हैं मम्मी पापा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे,
अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्या करोगे कि मम्मी पापा सीधा घर से किक आउट कर देंगे? एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। और पार्टनरशिप हम कोई भी पॉइंट ऐड या लेस कर सकती है। तो पहले मैं हमेशा एक चीज बोलती थी कि यार ये एक ऐसी चीज है तो एग्जाम में क्या ही पूछी जाएगी, लेकिन अभी अभी में आईसीआई ने मेरा भ्रम ही तोड़ दिया। अब पता है ऐसे क्वेश्चन कैसा फॉर्म कराता है कि ए को एक बिजनेस, एक ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया कि वो एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करेंगे और वो आपका ओपिनियन चाहते हैं कि बताइए पार्टनरशिप डीड में वो क्या क्या डालें। कुछ नहीं है, वो तुमसे यही जानना चाहते हैं पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या है। ऐसे याद करना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया अब याद करना बहुत ही आसान, आंखें बंद करके भी बोलना पड़े तो माय नेम इज मतलब नेम ऑफ द फर्म, फिर पार्टनर्स का नाम पेरेंट्स के नाम की जगह, फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मैंने बताया था ना एड्रेस, एंड क्या करते हो तो नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। देन एज, ड्यूरेशन ऑफ फर्म, देन डेट ऑफ बर्थ, कमेंसमेंट ऑफ फर्म, देखा इतने तो मुझे याद ही हो गए। इस सब के अलावा मैंने बोला था एडमिशन एंड रिटायरमेंट, करेक्ट। इस सब के अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हम कितना प्यार करते हैं, हमें वापस मिलता कितना है, हम कैपिटल कितना दे रहे हैं और हमें रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें तो याद हो ही गई। फिर उसके बाद में मैंने बोला था सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन इन सब के अलावा मैंने क्या बोला था लास्ट वाला, किक आउट, एक्सपल्शन। और इनमें से कुछ भी हम नया पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, पुराना डिलीट भी कर सकते हैं। क्या आपको आपका नॉस्टैल्जिया हुआ, पुरानी यादें ताजा हुई और माई सेल्फ याद आया, और उस माई सेल्फ से पार्टनरशिप डीड का माई सेल्फ याद हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। मौसा जी, भुआ, फूफा जी, देखा सारे रिश्ते याद आ गए पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ते पढ़ते। डन। चलो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। मुझे ये बताओ पुरानी चीजें याद करके मजा आया या नहीं आया? सबसे पहले इस सवाल का जवाब दो। हैव यू एंजॉयड योर स्कूल टाइम? अगर मजा नहीं आया तो फिर जाने दो, और अगर मजा आया तो वापस से एक और चीज मैं स्कूल टाइम में लेकर चलूंगी। एंजॉयड ना? ये तो फिर वापस स्कूल में चलते हैं। स्कूल के दिनों में हम एक और चीज करते थे, हम करते थे या नहीं करते थे, हमारे साथ हमारे टीचर्स जरूर करते थे। और वो क्या था, ध्यान से सुनो, वो था ग्रुप प्रोजेक्ट्स। आपके साथ हुआ है? अब ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते थे। पहला टाइप, हम सारे हमारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर ग्रुप बना रहे हैं। सो हमने क्या किया, खुद ही डिसाइड किया हमारे ग्रुप में कौन कौन होगा, अकॉर्डिंगली वी मेड द ग्रुप। हावेवर मैक्सिमम टाइम कुछ अलग होता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स ही डिसाइड कर लेते थे हमारा ग्रुप कौन सा होगा, और वो हमें किसी भी रैंडम ग्रुप में डाल देते थे। अच्छा कभी कभी एक तीसरी चीज भी होती थी, रैंडम नहीं होता था, रोल नंबर वाइज डाल दिया जाता था। ओके, अपनी मर्जी से चुना हुआ ग्रुप होगा, बात थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन जो हमारे जो रैंडम रोल नंबर वाइज वाले जो ग्रुप हुआ करते थे, उसमें ना अलग अलग तरह के ग्रुप में प्राणी होते थे। मान लो 5 लोगों का 6 लोगों का ग्रुप है, आप देखना उस ग्रुप में अलग अलग प्राणी होते हैं। कौन कौन से याद दिलाऊं? एक प्राणी हुआ करता था जो बहुत 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 एक्टिव होता था, उसको ऐसा लगता था सारा काम वही कर ले, मतलब उसको ये काम मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, प्रेजेंट भी मैं कर लूंगा, सब मैं कर लूंगा। पता नहीं क्या ही कीड़ा होता है उसको सारा काम करने का। अच्छा दूसरा प्राणी उसका ऑपोजिट था, उसको कुछ नहीं करना है, जेन्यूनली उसको कुछ नहीं करना है। वो कहते हैं सिर्फ मेरा नाम लिख देना भाई, है ना,
बाकी उसको कोई लेना देना नहीं। अच्छा पैसे लग रहे हैं, हाँ पैसे मेरे से भी कंट्रीब्यूट कर लेना, बाकी तुम मतलब सारी मेहनत तुम करो, सब तुम करो, उसका सिर्फ नाम डाल दो, पैसे डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर लेगा। और सारा हेडेक तुम्हारा। दूसरे टाइप का प्राणी जिसकी नजरों में बाकी सारे बेवकूफ हैं जो कर रहे हैं, है ना, और वो अपनी लाइफ बड़ी चिल होकर जी रहा है, पर काम तो हो ही रहा है। एक तीसरा और प्राणी होता है जो टीचर्स का फेवरेट होता है। उसने कुछ किया हो या नहीं किया, लेकिन उसके नाम से ही ना मार्क्स मिल जाते हैं, तो उसका नाम यूज करते हैं। एक काम कर, तू हमारे ग्रुप में आ जा यार, है ना। या फिर आपको लगे अच्छा ये हमारे ग्रुप में कुछ करे ना करे, टीचर का ये फेवरेट है, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, तो वो बंदे को हम आगे रखते हैं। क्यों? उसने काम किया इसलिए, इसीलिए कि उसके नाम से मार्क्स मिलेंगे। कुछ कुछ होते हैं ना बच्चे, पता नहीं क्या ही होता है, उनको टीचर का पुराने जन्म का शायद कोई रिश्ता होता है, मतलब पास्ट लाइफ में डेफिनेटली कुछ तो होता है कि टीचर हमेशा वो देख के ऐसे स्माइल आ जाती है जैसे पता नहीं कुंभ में बिछड़ा हुआ कोई दोस्त मिल गया हो, भाई मिल गया हो। ठीक है, चलो ये हुई 3 कैटेगरी। एक और कैटेगरी का होता है हमारा टीममेट जो हमसे दुखी है और हम उससे दुखी हैं, है ना। हमें भी लग रहा है काश ये हमारी टीम में नहीं होता रे बाबा, और उसको भी लगता है काश मैं इन लोगों की टीम में नहीं होता, काश मैं दूसरी टीम में होता। ओके, एक और इंटरेस्टिंग टाइप का प्राणी है, वो है किसी और टीम में, है ना, फिजिकली उसको किसी और टीम में डाल दिया, और उसका बेस्ट फ्रेंड या उसकी बेस्ट फ्रेंड, नॉर्मली गर्ल्स में ज्यादा होता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड ना आपके ग्रुप में। अब उसको आपके ग्रुप में पूरा इंटरेस्ट है, नाम के लिए वो किसी और ग्रुप में है, लेकिन उसको पूरा इंटरेस्ट, पूरा सब कुछ इसमें, और उसका बस चले अब भी आपके ग्रुप में आ जाए। अच्छा, इस पूरे ग्रुप में एक बच्चा भी होता है, बच्चा इन द सेंस एक ऐसा हमारा पार्टनर जिसको हम सब ऐसे बहुत ही ऐसे लाइटली, अरे यार ठीक है यार इसका तो नाम डाल देते, अरे यार ठीक है यार इसको डाल देते, इसको ज्यादा परेशान नहीं करते। देयर विल बी वन ऑफ द पार्टनर जो सबकी गुड बुक्स में है, और आपको ऐसा लगेगा कि यार हाँ यार मतलब इसका नाम डाल देना चाहिए, दिस समथिंग इन दैट पार्टनर, you'll feel like ठीक है जान दो इसका नाम डाल देते हैं, है ना, you'll feel so good about that person। और लास्ट कैटेगरी एक ऐसा बंदा, कभी कभी रेयरली किसी के साथ हुआ होगा, सबके साथ नहीं हुआ होगा, जो हमारा टीममेट था ही नहीं, जिसने कुछ किया ही नहीं, पर पता नहीं कैसे जब हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे, उस समय वो टपक गया और खुद को हमारा पार्टनर बोलने लगा, और हमने भी सोचा चलो ठीक है जाने दो। मतलब वो पार्टनर नहीं है, पर पार्टनर बनने की एक्टिंग कर रहा है, पर सबको लग रहा है कि वो पार्टनर है, और हमने कुछ बोला भी नहीं, और उसको भी मार्क्स मिल गए। वाह, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, और ये जितने टाइप के प्राणी आपने अपने प्रोजेक्ट के ग्रुप में देखे हैं ना, आपको पता है जेन्युइनली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये सारे टाइप के पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी इसमें से ये जो कहानी, ये जो चलचित्र मैंने तुम लोगों को प्रेजेंट किया, इसकी कोई भी चीज काल्पनिक नहीं है, इसका वास्तविकता से पूरी तरह से सब कुछ लेना देना है, और इसमें हो चुकी घटनाओं को आप अपने जीवन से बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। ओके, करें रिलेट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे चले जो बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर्स जैसे थे। तो सबसे पहला पार्टनर होता है एक्टिव ऑस्टेंसिबल या फिर एक्चुअल पार्टनर, सब कुछ मुझे करना है, वो वाला पार्टनर। सो एक ऐसा पार्टनर जो अग्रीमेंट से तो पार्टनर है ही, और वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है, सब लोग जानते हैं कि वो हमारा पार्टनर है। और द एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और वो जो भी करता है रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से करता है। अगर किसी दिन वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, क्योंकि सब लोगों को लगता है उसी का फर्म है, वही निकल गया तो फर्म ही क्या बचेगा। सिमिलरली हमारा ग्रुप किसी एक बंदे के नाम से जाना चाहता तो वो बंदे ने ग्रुप छोड़ दिया, अब हमें सबको बोलना पड़ेगा भैया हम उसके ग्रुप में नहीं है, हम उसके ग्रुप में नहीं है, ही इज द मोस्ट एक्टिव पार्टनर ऑफ द ग्रुप। सो एक्टिव पार्टनर इज वन जो एग्रीमेंट से पार्टनर है, जो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जब भी रिटायर होगा उसे नोटिस देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? देन द सेकेंड टाइप, स्लीपिंग और डोमेंट पार्टनर। कुछ नहीं करना है, तुम साले बेवकूफ हो, तुम काम कर रहे हो, है ना, मैं तो बैठे बिठाए कंट्रीब्यूट करना होगा तो कर दूंगा, बाकी मुझसे कुछ काम करने के लिए बोलना भी मत।
एक ऐसा बंदा ना उसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, ना ही राइटिंग, ना हम उससे प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, ना ही कुछ करवा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. सो ही इज अ पर्सन हु इज अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, does not take actively participation in the partnership business, है ना, पार्टनरशिप बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए हम उसको स्लीविंग या डोमेन पार्टनर कहते हैं. ये शेयर करते हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस बिजनेस का, लेकिन जब ये रिटायर होते हैं तो उनको कोई नोटिस नहीं देना पड़ता. लोगों को पता ही नहीं है कि वो हमारा पार्टनर है भी, क्या ही नोटिस देंगे रे. सी, मैं फर्म छोड़ रही हूँ, मुझे तब बताना पड़ेगा ना किसी को पता है कि मैंने फर्म ज्वाइन भी किया था. नोबडी न्यू इट कि मैं फर्म में कभी थी भी, तो मैं क्या ही उसका नोटिस दूं. ओके, नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जिसने सिर्फ फर्म को अपना नाम दिया हुआ, उसका एक्चुअल में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है फर्म में. एज आई सेड, जिसका नाम ही काफी है, फॉर द नेम से. नहीं बोला, हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है यार, वो हमारी इंग्लिश वाली टीचर का बड़ा फेवरेट है, उसको कह देते हैं हमारा पार्टनर बन जा. क्या फायदा होगा, करेगा वो कुछ भी नहीं, उसका नाम डालने से, हमारे साथ खड़े होने से मैम ऐसे ही मार्क्स दे देगी. नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर भी बिल्कुल ऐसा होता है, उसको ना एज सच फर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं उसको. वो सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है. ही इज नॉट इवन एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, नीदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म्स नॉर ही टेक्स पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. इसीलिए हम उसे कहते हैं नॉमिनल पार्टनर. ना, कोई किसी का नॉमिनल पार्टनर क्यों बनेगा जब प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है. तो नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ, पेरेंट्स बच्चों के फर्म में नॉमिनल पार्टनर बन जाते हैं. बाय, बिकॉज वो चाहते हैं बच्चे ग्रो करें. सो एट टाइम्स ऐसा होगा, मैं नया बिजनेस चालू कर रही हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मुझे बैंक से लोन भी ना मिले, लेकिन इफ आई टेक माई डैड एज माई नॉमिनल पार्टनर, सिर्फ उनके नाम से क्या होगा, मुझे बिजनेस चलाने को मिल जाएगा. मैं किसी से गुड्स क्रेडिट पे ले रही हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेम पीपल विल गिव गुड्स टू मी ऑन क्रेडिट. समझ रहे हो? सो आई गेट दिस बेनिफिट when you know there's some that kind of person is there. So nominal partner क्या होता है, ये entitled होता है कि वो प्रॉफिट का शेयर एंजॉय करे. नीदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म नॉर ही टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ना ही वो बिजनेस में इन्वेस्ट करे, ना ही बिजनेस के डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन रहा है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल है. तो कोई भी पर्सन जो अपना नाम लेंड कर रहा है फर्म को, जिसका फर्म में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो एंटाइटल्ड है प्रॉफिट शेयर के लिए, वो बिजनेस के कंडक्ट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल है फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म. ओके, दैट पर्सन इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर. देखो, कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉफिट भी शेयर नहीं कर रहा है, बिजनेस में पार्ट भी नहीं ले रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये बंदा है. ओके, थर्ड पार्टी के लिए लाइबल भी है, इसलिए हमने क्या कहा, पार्टनर फॉर नेम से, क्या, नॉमिनल पार्टनर. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट कैटेगरी इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. एक ऐसा हमारा टीम मेंबर जिसको देख के हमें कहते हैं यार, हाँ यार इसका भी नाम लिख देते हैं यार, ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा है, किसी का फायदा भी नहीं ले रहा है बहुत ज्यादा, एंड वी आर फीलिंग गुड अबाउट दैट पर्सन, तो वो हमारा प्रॉफिट ओनली वाला पार्टनर है. जैसे कि होता है माइनर. वैसे तो कोई 18 ईयर से छोटा बंदा हमारा पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन ही नहीं सकता है, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स अग्री कर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बना लेते हैं, वो होता है माइनर. तो वो है हमारा पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. तो ये सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन ये लॉसेस के लिए लाइबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट, हमारे ग्रुप में जो दूसरा नया बंदा आना चाहता है, इनकमिंग पार्टनर. हमारे ग्रुप से जो बंदा निकलना चाहता है, आउटगोइंग पार्टनर. नाउ आउटगोइंग पार्टनर कैन बी बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट, इट कुड बी डेथ ऑल्सो, है ना. फर्म से निकलने के ये दो मेजर रीजन हो सकते हैं कि बंदा या तो रिटायर हो रहा है या डेथ हो गई. इनकमिंग पार्टनर, जिसको सारे पार्टनर्स अग्री करके फर्म में लेकर आ रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है, उसमें किसी नए बंदे की हम एंट्री कर रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, उसे हम कहते हैं इनकमिंग पार्टनर. बिफोर आई गो एड, किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कोई भी क्वेरी है, यहां तक इतनी चीजें मैंने पढ़ाई है, कुछ भी दिक्कत है तो बोलो. क्योंकि आखिरी हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, वो करने से पहले यहां तक कुछ भी डाउट है तो पूछ लो.
आखिरी है वो, सेक्शन भी 28, यूनिट 2 में आएगा, वो भी आखिरी आखिरी। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? अच्छा, वो तो उन्होंने आंसर दिया था स्लीपिंग पार्टनर। ओ ओके ओके ओके। ऑल क्लियर? नो डाउट? श्योर हो? ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, या अच्छा स्लीपिंग बता दूं। स्लीपिंग पार्टनर बेटा एक ऐसा पार्टनर है जो बिजनेस में कैपिटल तो इंट्रोड्यूस कर देता है, वो कहता है पैसा चाहिए होता दे दो, लेकिन मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं लूंगा, मुझे डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं मेरा देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में प्रॉफिट में से हिस्सेदारी लूंगा। कभी कभी कुछ लोगों को हम इसलिए पार्टनर नहीं बनाते क्योंकि उनसे काम कराना है, कभी कभी इसलिए भी तो बनाते हैं कि उनसे पैसा चाहिए हमें। ओके, काम तो हम खुद ही कर लेंगे, बट समवन मस्ट शुड बी देयर टू पुट इन द मनी, राइट? तो वो बंदा हमने ढूंढ लिया, दैट इज अ स्लीपिंग पार्टनर। ओके, तो स्लीपिंग पार्टनर समझा। नाउ कमिंग टू पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ध्यान से सुनो, स्पेशल है ये। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को हम पार्टनर बाय एस्टॉपल भी कहते हैं। एस्टॉपल का मतलब होता है दिखावा, ठीक है। सो वेयर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर एंड अलाउज अदर टू डू इट। एक बंदा सबके सामने पार्टनर बन के दिखा रहा है और बाकी लोग भी उसको पार्टनर पार्टनर कह रहे हैं तो मना नहीं कर रहा। He is then stopped from denying the character that he is assumed or upon the faith of the creditor is presumed to have acted. वो पार्टनर नहीं है लेकिन वो खुद भी दूसरों के सामने पार्टनर बन रहा है, लोग भी उसको पार्टनर बना रहे हैं लेकिन वो मना नहीं कर रहा है, तो क्रेडिटर्स के सामने वो पार्टनर वाले राइट्स रखता है। सो व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, मैं खुद सबको कह रही हूँ हाँ मैं उस फर्म की पार्टनर हूँ, और knowingly permits himself to be represented as a partner of the firm, या फिर कोई और कह रहा है ये हमारी पार्टनर है और मैंने मना नहीं किया, मैंने उसे बोलने दिया, then he is liable like a partner in the firm। तो वो भी बाकी पार्टनर्स के लिए बाकी पार्टनर्स की तरह लाइबल होगा। किसको लाइबल होगा? टू एनीवन who on the faith of such representation given the credit to the firm। उन सब के लिए वो लाइबल होगा जिन्होंने उस पर भरोसा करके पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, उसे हम कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ध्यान से सुना। एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें दो पार्टनर्स थे, एक्स एंड वाई। एक्स ने अपने मैनेजर ए को क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाया जेड से कि ये हमारी पार्टनर है। ए पार्टनर थी नहीं, मैनेजर थी, लेकिन उसने जेड के सामने बोला ये हमारी पार्टनर है। ए ने कुछ नहीं कहा, चुप रहा, यानी knowingly permits other to be represented as partner। उसने एक्स को बोलने दिया कि वो पार्टनर है। जेड अ ट्रेडर बिलीविंग ए एज अ पार्टनर, जेड को क्या लगा ए पार्टनर है फर्म के, तो इसलिए उन्होंने 100 टीवी सेट्स क्रेडिट पर दे दिए। जैसे ही क्रेडिट पीरियड खत्म हुआ, जेड को उसका पेमेंट नहीं मिला, तो उसने एक्स और ए दोनों के अगेंस्ट केस कर दिया। अब यहाँ पर क्या ए बोल सकता है अरे मैंने तो उल्लू पटाया था, मैं तो पार्टनर था ही नहीं, मैं तो मैनेजर हूं, मैं नहीं लाइबल हूंगा? नहीं। अब आप और किसी के लिए नहीं, लेकिन जेड के लिए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो, क्योंकि उसने आप पर भरोसा करके ये ट्रांसफर किया था। So it is only the person to whom the representation has been made and who has acted upon कि भैया मेरी लाइबिलिटी होल्डिंग आउट की वजह से है, तो हम उसे कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, जरूरी नहीं है इंटेंशन भी खराब हो, इंटेंशन भी हो सकता है अच्छे ही थे, लेकिन उसने सबके सामने खुद को पार्टनर की तरह दिखाया, एक्चुअल में पार्टनर था नहीं, दिखाया, तो इसलिए हम कहते हैं वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है। दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पार्टनरशिप फर्म है PQRS, एस ना रिटायर हो जाता है फर्म से और पब्लिक नोटिस नहीं देता। अभी भी जो हमारी फर्म का जो लेटर पैड है उसमें एस का नाम है एज अ पार्टनर, तो अभी भी जो ट्रांजैक्शन होंगे, क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, लोगों की नजरों में अभी भी वो डीम्ड पार्टनर है। क्योंकि वो डीम्ड पार्टनर है, तो अब उस केस में क्या होगा? उस केस में वो भी लाइबल होगा। रिटायरमेंट के बाद जब उसको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे फिर भी वो लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगा। समझ गए?
एक्स तो लाइबल है ही चेष्टा, लेकिन ए भी लाइबल होगा। पिछले एग्जाम्पल की बात करो, एक्स तो डेफिनेटली लाइबल होगा, लेकिन ए तो पार्टनर था ही नहीं ना, वो तो बेचारा मैनेजर था, जबरदस्ती का पार्टनर बनने की एक्टिंग करी, उस चक्कर में लाइबिलिटी आ गई। समझे? कोई डाउट? कुछ भी डाउट है किसी भी टाइप में पूछ लो। इनकमिंग, आउटगोइंग, माइनर, एडल्ट, whatsoever type of partner, estoppel, partner in profit only, whatever type of partner you wish to ask, फटाक से पूछ लो, सारे डाउट्स पूछ लो। So coming back to our master chart, ध्यान से सुनिए। मास्टर चार्ट में हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप खत्म कर ली है। व्हाट इज पार्टनरशिप, एसेंशियल एलिमेंट, ट्रू टेस्ट, हाउ पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी, क्लब, एचयूएफ, को ओनरशिप एंड एसोसिएशन, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा यूनिट 1 पूरी तरह से खत्म हुआ है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और 5 मिनट और रुक जाओ। क्यों? क्योंकि 5 मिनट में मैं क्विकली जो जो हमने पढ़ा है वो वापस याद दिलाती हूँ। सो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पहला, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप में 5 एसेंशियल पॉइंट है कि भैया सबसे पहले 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। ये 2 या 2 से ज्यादा मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। माइनर फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट देते हैं तो वो पार्टनर बन सकता है। फिर अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट किस चीज का होना चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही कॉमन चीज पर अग्री करें। इट इज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। इट कुड बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इट कुड बी ओरल और राइटिंग। एंड नंबर 3, प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस मतलब कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जिसका मोटिव है कि हम प्रॉफिट्स अर्न करें। देन जो प्रॉफिट बिजनेस से अर्न कर लिए वो अब आपस में हम शेयर कर लेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैंडेटरी, कुछ ना लिखा हो तो इक्वली बांट देते हैं। एंड बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब मिलके कर सकते हैं, कोई एक जना सबके बिहाफ पे कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें सबसे पहले है अग्रीमेंट। कम से कम हमें क्या चाहिए? एक अग्रीमेंट चाहिए। सो कोई भी बंदा एचयूएफ में या बर्मिस ब्रदर्स हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में जब बिजनेस चालू करता है तो एटलीस्ट कुछ तो ऑप्शन होता है ना। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? पार्टनरशिप के अंदर मतलब वहां पे ऑप्शन नहीं होता, वहां पर तो तुम अब उसका हिस्सा बन गए। पार्टनरशिप में आप हमेशा अग्रीमेंट से हिस्सा बनते हो, आप अपना स्टेटस शेयर करते हो, दोनों को सब चीजें सेट होती है तभी ऑप्शन होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, क्योंकि किसी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए, लेकिन जहां जहां प्रॉफिट शेयरिंग है जरूरी थोड़ी है हर जगह पार्टनरशिप हो। ओके, तो पार्टनरशिप एक ऐसा है जो कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट प्राइमा फेसी एविडेंस है, कंक्लूसिव नहीं है। और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स जो भी प्रॉपर्टी से मिल रहा है वो क्या करना होता है, हमें ध्यान में रखना। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी क्या है? ये कार्डिनल प्रिंसिपल है पार्टनरशिप लॉ का। इट इज वेरी हेल्पफुल इन रीचिंग द कंक्लूजन। तो म्यूचुअल एजेंसी तो भैया मस्ट है, ये ना हो तो वैलिड पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। सारे पार्टनर्स एक दूसरे के बाइलेड है। देन कम शांति रंजन दासगुप्ता वर्सेस डेजर एंड मुजम्मिल केस, जहां पर कोई भी फैक्ट्स ना होने की वजह से कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि पार्टनरशिप ही नहीं है। बताओ ना, हाउ पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी। मैंने तुम लोगों को कल एक चीज समझाई थी, मुझे ज्यादा नहीं पर 6 डिफरेंस तो याद होने चाहिए, जिसमें से 4 तो हमारे क्या है, फीचर्स ही है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। कंपनी में परपैचुअल सक्सेशन होता है, मेंबर्स की डेथ इंसॉल्वेंसी से कंपनी का ऐसे फर्क नहीं पड़ता, मेंबर्स को पड़ता है। ठीक है, देन देयर इज लिमिटेड लाइबिलिटी, वो यहाँ नहीं है। एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है कंपनी, जो कि पार्टनरशिप फर्म नहीं है। ये 4 डिफरेंसेस तो कंफर्म है। 5वां अब आप आगे के डिफरेंसेस लगा सकते हो कि भैया यहाँ पर पार्टनर्स ही बिजनेस चलाते हैं, या डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, या प्रॉफिट शेयरिंग होती है, यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेजर डिफरेंसेस यहाँ पर कवर अप है। देन पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस है? तो ये एसोसिएशन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाते हैं, और क्लब है एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। जो पार्टनर्स क्लब पार्टनरशिप का हिस्सा उन्हें पार्टनर्स कहते हैं, जो क्लब का हिस्सा उन्हें मेंबर्स कहते हैं।
पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, क्लब के मेंबर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू पार्टनरशिप एंड एचयूएफ, बहुत डिफरेंसेस, अगेन 5 या 6 याद होने चाहिए। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है, एचयूएफ एग्रीमेंट से नहीं बनता है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं, एचयूएफ में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कभी भी किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो डिसोल्यूशन होता है। एचयूएफ के अंदर भी अगर डेथ होती है तो उस केस में डिसोल्यूशन प्रोसेस तो खैर करना ही है। उसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस। एक के जाने से फैमिली बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता है। देन सारे पार्टनर्स इक्वली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर कर्ता मेजरली इस सब चीजों का ध्यान रखता है। हर एक पार्टनर बाय इट्स एक्ट बाइंड द फर्म, कर्ता फर्म को बाइंड नहीं कर सकता। ओके, then partner can bring suit against the firm, then there is no separation of joint family, no such option in joint family business. पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होता है, एचयूएफ हिंदू लॉ से गवर्न होता है। इंडियन पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, वो सिर्फ बेनिफिट्स एंजॉय कर सकता है। एचयूएफ में तो जैसे ही चाइल्ड का बॉर्न होता है वो एचयूएफ का हिस्सा बन जाता है। ओके, फर्म इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, लेकिन एचयूएफ यहाँ पर स्टेटस से बनता है। फर्म में मैक्सिमम 50 होता है, एचयूएफ में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर का डिफाइंड शेयर होता है, एचयूएफ में को पार्टनर्स का कोई डिफाइंड शेयर नहीं है। पार्टनरशिप और को ओनरशिप, पार्टनरशिप इच्छा से बनती है, को ओनरशिप किससे बनती है, अग्रीमेंट से बनती है। पार्टनर्स एजेंट है, को ओनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं है। यहाँ पर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉसेज है, यहाँ पर जरूरी नहीं है। देन अ शेयर ऑफ पार्टनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, लेकिन को ओनर्स के केस में बिना कंसेंट भी ट्रांसफर हो जाता है। पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन, पार्टनरशिप गेन्स एंजॉय करने के लिए होता है और एसोसिएशन यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट के रीजन से होता है। ओके, कमिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल, जब तक हम चाहेंगे तब तक फर्म चलती रहेगी, ठीक है। देन पर्टिकुलर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड कहता है यार जहां पर भी कोई टेन्योर फिक्स ना, दैट इज इट। नेक्स्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जहां पर हमारा वेंचर डिसाइडेड है, हम तो यही बिजनेस करेंगे, हम इसीलिए बिजनेस में आए हैं। लेकिन जनरल पार्टनरशिप में हमने भी कुछ डिसाइड नहीं किया, वी जस्ट वांट टू बी द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, माई सेल्फ, है ना। लेकिन उससे पहले पार्टनरशिप डीड बेसिकली पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं है कि ओरल चाहिए या रिटर्न चाहिए, लेकिन डिस्प्यूट्स ना हो इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट बेटर है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी भी पार्टनरशिप में एग्जिस्ट करती है तो वहां पर क्या होगा, रिटर्न पार्टनरशिप डीड ही होगी, जो रिटर्न होगी, स्टैम्प्ड होगी, रजिस्टर्ड होगी। ओके, फिर आता है उसके बाद में माई सेल्फ, जिसमें हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ बिजनेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द पार्टनर्स, date of commencement of partnership, duration of partnership, capital contribution of each partner, profit sharing ratio, admission and retirement, ठीक है। इस सब के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सैलरी एंड कमीशन, एक्सपल्शन बाय अ पार्टनर। एंड लास्ट में हमने टाइप्स देखा, जिसमें हमने एक्टिव पार्टनर देखा, स्लीपिंग पार्टनर देखा, नॉमिनल देखा, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, देन इनकमिंग, आउटगोइंग पार्टनर्स एंड पार्टनर बाय होल्डिंग। अब बोलो, कोई डाउट, कोई क्वेरी है? नहीं तो आज का होमवर्क तो तुम लोगों को पता ही है। क्या है हमारा आज का होमवर्क? जितना मैंने पढ़ा है उतना तुम लोगों को क्या करना है, खुद से पढ़ना है घर पे। पढ़ने के बाद अच्छे से समझना है और अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे भेजना है। डाउट्स आएंगे तभी तो पता लगेगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो रे, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे स्टोरी वगैरह तो किसी ने शेयर नहीं करी है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट व्हेन यू आर स्टडिंग तो डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आएंगे तो शेयर जरूर करना। आई विल बी देयर टू सॉल्व ऑल द डाउट्स। यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप का यूनिट 1 खत्म हुआ है। 2, 3, 4 ना, 2 और 3 दो ही है जो बाकी है, ठीक है। अगर किसी ने आज अटेंडेंस नहीं लगाई यानी लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ ये सेशन शेयर करना, सो दैट दे ऑल्सो फील कि कितना मैजिक है यार, पता ही नहीं चलता, हंसते हंसते हमारा एक टॉपिक हो जाता है। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस। पार्टनरशिप ना हो तो उसे क्वेश्चन, हाँ, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।